Hello dear students, class 11th, chapter units and measurements. क्लियर। इसके पहले भी हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। आज हम बात करेंगे एरर के रिगार्डिंग। एरर क्या होती है, किस टाइप से एरर होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। मेथड क्या है, किस टाइप से न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्यूरेसी, प्रिसिशंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड एरर्स इन मेजरमेंट। क्लियर। मेजरमेंट क्या होता है, किसी भी चीज़ की मेजरमेंट करना, मेजर करना। फॉर एग्जांपल हमें जो हमारा बोर्ड है उसका साइज मेजर करना है। क्लियर। हमने इसका जो आइडिया हमने अपने अकॉर्डिंग लगाया कि सर ये है ना 2 फुट का होगा, 3 का होगा या 2.2 का होगा। ये जस्ट हमारे आइडिया हैं। और जो इसको कैलकुलेट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, देन क्या होगा, जो वैल्यू आएगा उसमें सम चेंजेस आएंगे, कुछ ना कुछ कम या ज़्यादा होगा। इसी को हमारे पास एरर बोला जाता है। क्लियर। नियर अबाउट वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू जो होती है, रियल वैल्यू, उनके बीच में जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड एरर। क्लियर। उस एरर के बारे में हमें बात करनी है। तो मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। The result of every measurement by any instrument contains some uncertainty. इनके अंदर कुछ ना कुछ एरर जरूर होता है, हमारे पास कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर होता है by any instrument. This uncertainty is called error. क्लियर। इसको एरर बोलते हैं। अब इसको देखेंगे, डिस्कस करेंगे डीपली हमारे पास एरर को। उसके बाद हम बात करें एक्यूरेसी। हमारे पास क्या होता है? एक्यूरेसी हमारे पास बताता है किसी भी वैल्यू को, जो ट्रू वैल्यू है उसके नियर अबाउट, बिल्कुल एक्चुअल, मतलब नियर अबाउट जो वैल्यू होगी एक्यूरेट के नियर अबाउट, उसको हमारे पास बोलते हैं एक्यूरेसी। कितना एक्यूरेट हम वहां तक पहुंच पाए हैं। क्लियर। फॉर एग्जांपल किसी मार्कर की अगर मैं बात करूँ, अगर मैंने बोल दिया मार्कर की जो एक्चुअल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, हमने एक्सपेरिमेंट किया, एक एक्सपेरिमेंट में आया 9.8, एक एक्सपेरिमेंट में आया 9.6, मीन्स हम उसके कितने पास हम पहुंचे हैं, इसको हमारे पास पता है एक्यूरेसी, कितना हमने एक्यूरेट किया है उस वैल्यू को। क्लियर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं प्रेसिशन। ये हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास बताता है कितना लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन तक हमने उसको चेक किया। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल कोई वैल्यू हमारे पास इस प्रकार से है। मैं इसको समझाने से पहले एक बार इसको दोबारा फिर क्लियर कर देता हूँ आपको। मेजरमेंट जो होता है, किसी भी टर्म को हमें मेजर करना, ये हमारे पास क्या है? इज द फाउंडेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। रिजल्ट जो होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से करेंगे, वो उसके अंदर कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती है, सम चेंजेस होते हैं। क्लियर। तो उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई ट्रू वैल्यू हमारे पास है, फॉर एग्जाम्पल 3.756, ये वैल्यू हमारे पास लेंथ है किसी भी ऑब्जेक्ट की इतने सेंटीमीटर। हमने किसी डिवाइस को मेजर किया 3.6 सेंटीमीटर। सेकंड ऑब्जेक्ट से हमने मेजर किया 3.45 सेंटीमीटर। ये तो फर्स्ट डिवाइस से मेजर किया, ये सेकंड से हमने मेजर किया। क्लियर। सेकंड इंस्ट्रूमेंट से। तो यहाँ पे क्या है, ये इसका कितना अप्रोच किया, ये इसके नियर अबाउट रिजल्ट है, तो मतलब ये ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू है इसके कंपैरिजन में। या फिर बात की जाए प्रेसिशन, मतलब लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, इसने 1 लिमिट तक रिजोल्व किया, इसने 2 लिमिट तक हमारे पास रिजोल्व किया। क्लियर। तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन इसका ज्यादा है। क्लियर। तो ये बातें थी हमारे पास इनके बारे में। ये ओनली हमारे पास बुकिश लैंग्वेज अगर हम बात करें सिंपल, अगर इनका मतलब ज्यादा यूज इनके अंदर तो नहीं होगा। हमारे पास एरर की बात करेंगे। एरर क्या होता है? 2 टाइप से होता है। इट मे बी सिस्टमैटिक और रैंडम एरर। रैंडम एरर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव है पॉजिटिव में चलेगी, नेगेटिव है नेगेटिव में चलेगी। सिस्टमैटिक मतलब सिस्टम की वजह से, एक प्रकार से अगर बोला जाए, दैट में भी इंस्ट्रूमेंटल एरर। क्लियर। जो मीटर स्केल जिससे रीडिंग ले रहे हैं, वो हो सकता है उसका एक एंड टूटा हुआ, मे बी वर्न ऑफ एट वन साइड, तो उसे जो रीडिंग लेंगे बिल्कुल एक्चुअल नहीं आएंगे हमारे पास। क्लियर। या फिर वर्नियर कैलिपर की बात करूं, अगर उसके पॉइंट हमारे पास मेन स्केल और वर्नियर स्केल कोइंसाइड नहीं कर रहे, तो वहां पे भी रीडिंग बिल्कुल एक्चुअल नहीं आएगी। कई बार हम भी नहीं बता पाते कि 2 ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस है या नहीं, चाहे वो बिल्कुल पतला सा तिनके जितना अगर बोलते हैं ना उतना डिफरेंस है, तब भी हमारी आई जो होती है बिल्कुल एक्यूरेट मेजर नहीं कर पाती। ओके। अब इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, हम उसके लिए मतलब इम्परफेक्शन प्रॉपर डिजाइन ना करना। क्लियर। प्रॉपर एक मतलब कि हमारे पास लाइट नहीं आ रही किसी ऑब्जेक्ट के लिए वहाँ,
या फिर डार्क रूम के जो एक्सपेरिमेंट है वहां अगर लाइट एंटर करे थोड़ी सी भी तो इम्परफेक्शन हो गया वहां पे। नंबर 3 हमारे पास जो पर्सनल एरर है, ये हम खुद की गलती से हम रीडिंग ले लें विदाउट एनी ऑब्जर्वेशन, या किसी एक्सपेरिमेंट को लाइक केमिस्ट्री लैब में है, किसी एक्सपेरिमेंट को फॉर एग्जांपल हम करते हैं, हीट करते हैं, उसको मतलब कि टाइम लगता है 30 मिनट, हम उसको जल्दबाजी में अगर करें तो वहाँ पे हमारे पास बिल्कुल एक्चुअल रीडिंग नहीं आएगी। ठीक है। या फिर हम बात करें टेम्परेचर, जो हमारे पास थर्मोमीटर से मेजर करते हैं उसकी रीडिंग कभी एक्चुअल नहीं होती, उसका जो टेम्परेचर होता है वो ऑलवेज लेस देन या बिलो देन द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। तो ये कुछ एक बातें हैं इनके बारे में, रैंडम एरर, सिस्टमेटिक एरर के बारे में, क्लियर, जो हम लोगों को करनी समझ में आनी चाहिए सभी को। तो अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल जो हमें करने हैं इसके अभी, जिनके बारे में हम बात करेंगे, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं। पहले हम बात करेंगे मीन एरर के बारे में, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, fractional error. Fractional error is also called relative error and percentage error. ये स्टेप होंगे हमारे पास अगर छोटे से मिस्टेक की मतलब पूरा क्वेश्चन रॉन्ग, और ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में जरूर आता है, क्लियर। तो थोड़ा अच्छे प्रकार से करेंगे, सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए, क्लियर। सपोज हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसके अंदर हमारे पास रीडिंग्स हैं, रीडिंग्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट बी लाइक A1, A2, A3 अप टू AN। ये हमारे पास रीडिंग है किसी एक्सपेरिमेंट को करने में। ये फर्स्ट स्टूडेंट ने किया, सेकंड ने, थर्ड ने, फोर्थ ने, ये nth ने, क्लियर। सभी स्टूडेंट्स ने एक्सपेरिमेंट किया, सबकी रीडिंग यहाँ पे हमने लिख दी है, n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है यहाँ पे। देन इन दैट केस जो मीन वैल्यू होगी, मीन वैल्यू या मीन एरर या फिर ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू कैसे होगी, इन सभी का मीन जब किया जाएगा दैट इज कॉल्ड मीन वैल्यू। A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN बाय में n, दैट इज द मीन वैल्यू, क्लियर। ये हो गए हमारे पास मीन वैल्यू, ये है हमारे पास मीन वैल्यू। अब हम बात करेंगे एब्सोल्यूट एरर के बारे में। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। ये जो हम पार्ट कर रहे हैं ये न्यूमेरिकल से ज़्यादा इजीली क्लियर होगा। मैं एक न्यूमेरिकल आप सभी को दूंगा, आपको करना है, और उसके बाद मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट मीन्स एक एक्टिविटी मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा आपको, एक एग्जांपल। तो हमने सबसे पहले मीन वैल्यू के बारे में पढ़ा। मीन वैल्यू क्या होगी, A1 प्लस A2 अप टू AN बाय में n, नंबर 1 स्टेप। सबसे पहला स्टेप हमारे पास ये होगा, जितनी भी वैल्यू, फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 वैल्यू है 2, 3, 4, मीन वैल्यू क्या होगी 2 प्लस 3 प्लस 4 बाय में 3। अगर 3 हमारे पास इस प्रकार से नंबर्स हैं तो इस टाइप से 4 है तो 4 से डिवाइड करेंगे, क्लियर। अब हम बात करेंगे एब्सोल्यूट एरर के बारे में। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर may be defined as the difference between the individual readings, values and the mean values represented by this delta A1 minus AN। ये तो हमारे NCERT के अकॉर्डिंग है, क्लियर। इनसे ज्यादा फैक्ट नहीं होता क्योंकि मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल जाते हैं ना, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। और अगर प्रदीप फंडामेंटल की हम बात करें तो उसमें AM माइनस A1 लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि बाद में दोनों के दोनों रिजल्ट जो मैग्नीट्यूड इनका मोड लिया जाएगा सेम रिजल्ट देंगे। -2 भी +2 हो जाता है, मोड लिया जाए, मैग्नीट्यूड किया जाए, और +2 ऑलरेडी प्लस होता है। सिमिलर डेल्टा A2 इज इक्वल टू A2 माइनस AM, डेल्टा A3 माइनस AM, क्लियर। इसी टाइप से हमारे पास चलेगा।
delta an is equal to an minus a. These values absolute error may be positive, negative और जीरो. ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है. क्लियर. उसके बाद हम बात करेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर. मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? इट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर. क्लियर. डेल्टा ए एम इज इक्वल टू डेल्टा ए वन डेल्टा ए टू, इसमें सभी पॉजिटिव हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड प्लस अप टू डेल्टा ए एन डिवाइडेड बाई एन. ये हमारे पास हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर. पॉइंट नंबर 1 आपसे पूछा जाता है मीन एरर या मीन वैल्यू. नंबर 2 मीन एब्सोल्यूट एरर. नंबर 3 हमारे पास पूछा जा सकता है फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर, या फिर इसको बोलते हैं रिलेटिव एरर. रिलेटिव एरर. इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू दैट ऑफ द मीन वैल्यू. फ्रैक्शनल एरर को हम लिखते हैं डेल्टा ए एम बाय में ए. क्लियर. अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसको बोला जाएगा परसेंटेज एरर. क्लियर. इसको बोला जाएगा परसेंटेज एरर. अब आप सभी के लिए क्वेश्चन ये है, ये सभी को क्लियर हो गया होगा. एक बार दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ. मीन वैल्यू निकालने सबसे पहला हमारा काम जितने भी हमारे पास नंबर गिवन सभी को ऐड करना है और ऐड करके उतने से ही डिवाइड. नंबर 2 मीन एब्सोल्यूट एरर पूछा जाएगा डेल्टा ए वन डेल्टा ए टू डेल्टा ए एन बाय में एन. फिर हमसे परसेंटेज एरर से पहले हो सकता है रिलेटिव एरर पूछ लिया जाए. रिलेटिव एरर उसमें आप लोगों ने क्या करना है डेल्टा ए एम बाय में ए डिवाइडेड दिस बाय दिस. लास्ट स्टेप रहेगा परसेंटेज एरर, उसमें क्या करना 100 से मल्टीप्लाई. क्लियर. अब एक तरह मैं और आपको क्लियर कर दूं. फॉर एग्जांपल आपके पास रीडिंग इस टाइप से है. यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा एक के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट रहे. फॉर एग्जांपल आपके पास रिजल्ट ये आया 5 या 5 से छोटा है तो ये हमारे पास रिजल्ट इस टाइप से आप लिखोगे. इसको 5 या 5 से बड़ा है तो इसको एक ऐड इसमें कर दिया जाएगा. वो भी सिग्निफिकेंट फिगर की हम बात नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, बाकायदा आपको समझाएंगे. एक बार के लिए आपको इतना ध्यान रखना है. ठीक है. अब हम बात करते हैं, मैं आप सभी को क्वेश्चन देता हूँ इसके रिगार्डिंग. जो आपको होमवर्क आपका अगर आपसे हो जाता है इसका मतलब आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं. क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी बुक से ही है. हमारे पास ये है वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इन सक्सेसिव मेजरमेंट रीडिंग 2.63 सेकेंड, 2.56 सेकेंड, 2.42 सेकेंड, 2.71 सेकेंड एंड 2.80 सेकेंड. आपको निकालना है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर. तो कैसे निकलेगा? सबसे पहले तुमका मीन करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 से डिवाइड करके. फिर हमारा जो प्रोसेस अभी मैंने बताया था उसको फॉलो करना है और इसका आंसर करने की कोशिश करनी है. थैंक यू ऑल ऑफ यू. हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स. आज हमने एरर के बारे में पढ़ा. प्रोपेगेशन ऑफ एरर, कम्बिनेशन ऑफ एरर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. तो आज इस वीडियो में हम सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बात करेंगे. चलिए. सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या? द डिजिट दैट आर नोन रिलायबली प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर. क्लियर. एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे शो किया 374.5. These 3 digits are certain and reliable and this 5 is uncertain. क्लियर. होता क्या हमारे पास जो क्वेश्चन आता है उसके अंदर ये पूछा जाता है हाउ मैनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर. तो हमें उसके रूल उसका आना जरूरी है. तो रूल के बारे में बात करेंगे. फर्स्ट रूल हमारे पास ये है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. ये जो नॉन जीरो डिजिट होंगे 1 2 3 4 है. फॉर एग्जाम्पल मैंने साथ में एग्जाम्पल मेंशन किए हैं. इसके अंदर 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है. क्लियर. रूल नंबर 2 ऑल जीरोस अकरिंग बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट.
दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितने भी जीरो आएंगे वो सब सिग्निफिकेंट हैं। तो इसके अंदर जैसे देखें एग्जांपल 1008, हियर वी हैव 1 2 3 4 हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर। थर्ड रूल के बारे में अगर बात करें, द जीरोस ऑन द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर यहाँ पे बात करें कोई नंबर 1 से लेस है, सिंपल ऐसा बोल सकते हैं, तो यहाँ पे ये जो जीरोस है इनका कोई काम नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है। 1 2 3 हेयर ओनली वी हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब हम यहाँ बात करते हैं रूल नंबर 4 की। In a number without a decimal point, the trailing zeros are not significant. 3 2 1 0, ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर नहीं होगा हमारे पास, ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब यहाँ पे नंबर विद डेसिमल पॉइंट, द ट्रेलिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट। 1 2 3 4 वी हैव 4 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर। अब क्वेश्चन ये है, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर डज इट ईच क्वांटिटी हैव। और फर्स्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास क्या है, ये नहीं है। 1 2 3 4 5 पॉइंट के बाद जीरो है इसलिए सिग्निफिकेंट होगी। हेयर वी हैव 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इन दिस 1 2 3 4 5 6 वी हैव 6 सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसके अंदर देखें तो पहले जो जीरो है सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, सिग्निफिकेंट नहीं, ओनली वी हैव 1 सिग्निफिकेंट फिगर। इन दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वी हैव 10 सिग्निफिकेंट फिगर। इन दिस कोई डेसिमल पॉइंट नहीं, तो सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट है, दैट इज 1। यहाँ पे अगर बात करें पॉइंट के बाद जीरो है, 1 2 3 दीज 3 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो इस टाइप से हम सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में कर सकते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर हमारे लिए इजी रहेगा यहाँ तक। तो अब हम देखते हैं रूल्स फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन। अभी हमने सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पढ़ा है। रूल्स फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर। तो देखते हैं इसे, बस यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे फर्स्ट जो रूल है, इन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी सिग्निफिकेंट फिगर एज आर देयर इन द ओरिजिनल नंबर विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। मीन्स क्या है, जब भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की जाए दो या दो से ज़्यादा नंबर के हमारे पास, तो उस केस में जिस भी नंबर के अंदर कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर है तो वो फाइनल रिजल्ट सिग्निफिकेंट फिगर मिनिमम ही रिटेन करेगा। क्लियर। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास कोई एग्जांपल एनसीईआरटी बुक के अंदर ही है, तो ये हमारे पास कोई डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम, मास भी गिवन है, वॉल्यूम भी, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 है, या 1 2 3, जब इनको डिवाइड किया जाएगा तो सिग्निफिकेंट फिगर जो कम से कम है वो हमारे पास लिए जाएंगे। 3 सिग्निफिकेंट फिगर है तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास लिए जाएंगे। क्लियर। ये और ज्यादा न्यूमेरिकल से हमारे पास अच्छे प्रकार से समझ में आएगा। रूल नंबर 2 ये है हमारे पास, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी सिग्निफिकेंट एज मैनी डेसिमल प्लेसेस एज देयर आर इन द नंबर विद लिस्ट डेसिमल प्लेसेस। यहाँ डेसिमल प्लेसेस है, सिग्निफिकेंट फिगर जो है इन दोनों का रूल बिल्कुल सेम नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इन नंबर को मैंने ऐड किया 1 2 3। यहाँ पे क्या कहता है, जो डेसिमल प्लेस है उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1, यहाँ 1 2 3, जिसके अंदर डेसिमल प्लेस के बाद कम से कम डिजिट है उसके अकॉर्डिंग आंसर रहेगा। यहाँ 1 सबसे कम है, यहाँ 2, यहाँ 3, तो फाइनल रिजल्ट के अंदर डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आएगा। क्लियर। इन तीनों को हमने ऐड किया, हमारे पास रिजल्ट ही आया। यहाँ से 2 और 1 जो है ये डेसिमल के बाद 3, हमें 1 चाहिए तो 2 और 1 को हम यहाँ से हटा देंगे, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट रहेगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये बात समझ में आई होगी, क्लियर होगी। क्लियर। ये दोनों के दोनों रूल नोट करोगे, उसके बाद क्वेश्चन आप लोग सोल्व करोगे। यहाँ पे है ऐड दिस टू दिस 3.8 इंटू 10 की पावर -6 टू 4.2 इंटू 10 की पावर -5 विद ड्यू रिगार्ड टू सिग्निफिकेंट फिगर। हम इन दोनों को जब ऐड करेंगे 10 की पावर -5 कॉमनली, यहाँ -6 थे तो एक पावर यहाँ पे रह जाएगी ऑटोमेटिकली, यहाँ कंप्लीट होगी -5 बाहर। तो इसको 10 1/10 लिखेंगे तो 0.38 होगा, ये 4.2। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास नंबर आएगा। अब ये क्या है, हमारे पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन का केस है। एडिशन या सब्ट्रैक्शन के केस में हमने क्या पढ़ा है, जिसके अंदर हमारे पास डेसिमल के बाद यहाँ 1 है, तो यहाँ जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें भी क्या होगा, 1 ही होना चाहिए डेसिमल के बाद। अभी 5 या 5 से बड़ा तो एक इसके अंदर ड्रॉप कर देगा, यहाँ पे 4.6 बन जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं डायमीटर हमारे पास गिवन है किसी स्फीयर का 2.78 मीटर।
नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम विद रिगार्डिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो हमारे पास डायमीटर गिवन है, तो रेडियस कैसे निकलेगी, डायमीटर बाई 2, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। पाई की वैल्यू 3.14 पुट करेंगे, जैसे ही हम ये वैल्यू पुट करेंगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 11.254 मीटर क्यूब। अब हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में जाना पड़ेगा, वहां पे हमारे पास क्या होता है, जो फाइनल रिजल्ट होगा उसके अंदर उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे जो कम से कम नंबर के अंदर होंगे। कम से कम यहाँ पे हमारे पास कितने 3, तो फाइनल रिजल्ट के अंदर 1 2 3 4 5, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो 11.2। अब ये 5 है, 5 से बड़ा तो एक ड्रॉप करेगा, तो 11.3 मीटर क्यूब। क्लियर, उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे राउंडिंग ऑफ वैल्यू के बारे में और उसके बाद रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग अनसर्टेनिटी। क्लियर, रूल नंबर 1 हमारे पास क्या है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, अगर वो 5 से छोटा है हमारे पास, देन द प्रेसीडिंग डिजिट, जो पहले जो डिजिट होगा उससे, इज लेफ्ट अनचेंज। एग्जांपल के तौर पर 7.82 है, यहाँ पे 2 जो है 5 या 5 से लेस है हमारे पास, 5 से छोटा है, तो ये 8 जो है एज इट इज रहेगा 7.8। नंबर 2, इफ इट इज मोर देन 5, अगर 5 से बड़ा है, फॉर एग्जाम्पल ये देखो 7 है, 5 से बड़ा है हमारे पास, तो इससे जो पहले जो डिजिट है उसके अंदर एक ऐड हो जाएगा। अब ये 6.9 बन चुका है। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 एंड फॉलोड बाय डिजिट अदर देन 0, यहाँ पे 0 को छोड़कर कोई डिजिट है हमारे पास, देन हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे जो राउंडिंग ऑफ वैल्यू होगी वो एक उसके अंदर ऐड हो जाएगा। यहाँ पे देखें द प्रीसीडिंग डिजिट है इज रेज्ड बाय 1, तो यहाँ पे 4 पॉइंट कितना होगा, 5 के बाद 1 है तो 4.4। नेक्स्ट रूल है इट इज फॉलोड बाय 0, यहाँ पे अगर 0 है देन द प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट इज इवन। ध्यान से समझने की बात है, अगर यहाँ से 5 के बाद 0 है और उससे पहले वाला डिजिट अगर इवन है तो अनचेंज रहेगा, अगर ओड है तो हमारे पास एक इंक्रीज हो जाएगा। देखो यहाँ पर अब 5 के बाद 0 है, 5 के बाद 0, अब ये डिजिट इवन है और ये ओड है। इवन है तो सेम रहेगा, अगर ओड है तो उसके अंदर एक ऐड हो जाएगा। क्लियर, अब हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट, मतलब कि एक्सपेरिमेंट के तौर पर इसको समझा जा सकता है रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग अनसर्टेनिटी। क्लियर, देखे शाबाश, यहाँ पे हमारे पास लेंथ गिवन है, देश ब्रेथ ये है, और ये एक्सपेरिमेंट किया गया किसी भी मतलब फिल्म या सरफेस की हमने लेंथ और ब्रेथ मेजर की। क्लियर, विद द हेल्प ऑफ मीटर स्केल। तो मीटर स्केल के अंदर लिस्ट काउंट कितना होता है, मैंने बताया था सेंटीमीटर जो स्केल होता है 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 डिवीजन होते हैं, मीन्स एक डिवीजन हुआ 1/10 सेंटीमीटर का, मीन्स 0.1 सेंटीमीटर लिस्ट काउंट उसके अंदर होगा। तो हमने लेंथ को यहाँ पे लिखा है 15.4 प्लस माइनस 0.1, इसी प्रकार हमने ब्रेथ को भी लिखा है इसी प्रकार से। तो ये हमारे पास अगर देखें जाए तो ये ए है, ये डेल्टा है, ये बी है, ये डेल्टा बी है। क्लियर, अब हमने लेंथ के अंदर परसेंटेज एरर की फॉर्म में लिखा है, ये हमारे पास ओरिजिनल है। परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, रिलेटिव एरर बाय में मीन इनटू में 100, उसी प्रकार हमने लिखा, उसी प्रकार सेम यहाँ पे हमने लिखा। फ्रॉम फॉर्मूला यही होता है परसेंटेज एरर का। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। यहाँ तक हमने इसको इजिली कर लिया। अब एरिया निकालना, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, मल्टीप्लीकेशन का। और मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला अगर आपको याद है या नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। ये हमारे पास फॉर्मूला वहां पर होता था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास वो फॉर्मूला, पहले तो सिंपल एरिया जो एक्स है, सिंपल एरिया को रिप्रेजेंट किए वो लेंथ इनटू ब्रेथ होगा। ठीक है, दिस इनटू दिस, वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ, जिसकी रिजल्ट हमने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर, अब यहाँ पे उसके बाद जो परसेंटेज आएगा, ये जो परसेंटेज है यहाँ पे लिखा गया है, ये आप समझने की कोशिश करना। डेल्टा ए बाई ए ही है हमारे पास, ये डेल्टा ए 0.1 डिवाइडेड बाई 15.4 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाई 10.2 इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, दैट इज मल्टीप्लाई बाई एक्स। एक्स मीन्स दिस रिजल्ट, दिस इज 157.08। अगर इसकी से मल्टीप्लाई की जाएगी हमारे पास ये रिजल्ट, तो हमने यहाँ से निकाल भी लिया 0.6 और 1.6। 1.6 जब इसकी मल्टीप्लाई हमारे पास से की जाएगी और डिवाइड किया जाएगा 100 से परसेंटेज के अंदर, तब हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। तो इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास 5.1 हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया करें तो सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से जो रिजल्ट है सिग्निफिकेंट फिगर उतने ही होंगे हमारे पास जितने यहाँ पे
किसी कम से कम है, कम से कम दोनों में 3 डिजिट है तो 3 में लिखेंगे। प्लस माइनस के अंदर कितने, एक सिग्निफिकेंट फिगर तो एक ही फॉर्म में हमने इसको लिखा, 5 है, यहाँ से एक इसके अंदर ऐड हो गया तो 3 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं। सर ये 2.51 कहाँ से आया, हमने तो यहाँ पे ये हमारे पास आया 0.6 और ये 1.6 आना चाहिए था, तो 1.6 तो ठीक है, 1.6 तो डायरेक्ट हो गया ना एडिशन सब्ट्रैक्शन। इसकी मल्टीप्लाई तो करनी पड़ेगी इनके प्रोडक्ट एरिया से, इससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तब जाके परसेंटेज 2.51 आएगा हमारे पास। ठीक है, और 2.51 को नियर अबाउट 3 माना गया है। इस प्रकार हमारा जो चैप्टर था ये कंप्लीट हुआ। अब मोशन के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।